बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीरीज़। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आप लोग हर नए आने वाले नोटिफिकेशन से अवेल कर सकें। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर डिलेइंग दिस लेक्चर बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। बिकॉज ऑफ डैट रीज़न हम लोग लेक्चर नहीं अपलोड कर सके। तो इंशाल्लाह जो हमारा नॉर्मलाइजेशन के सेकंड फॉर्म रहती थी वो आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म देख ली थी। ठीक है, अब उसके बाद आती है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। लेकिन सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ जाने से पहले जो उसमें कॉन्सेप्ट आता है वो है फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो आई थिंक हमें पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना चाहिए कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है और इसका सेकंड नॉर्मल फॉर्म से क्या लिंक है। असल में फंक्शनल डिपेंडेंसी ये होती है कि जब हम लोग, अब एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे एक x गोज़ टू y है, मींस के y जो है वो डिपेंड कर रहा है x पे। यही बात हम लोग इन टेबल्स में देखते हैं कि उनका आपस में क्या रिलेशन है, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट, टाइपिकली बिटवीन द प्राइमरी की एंड अदर नॉन की एट्रीब्यूट विद इन अ टेबल। ठीक है, कि हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में तो होता यही है कि हमारे पास जो भी एट्रीब्यूट होते हैं वो प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों ने कोई डाटा फेच करना हो, हम लोगों को डाटा सर्च करना हो, तो हम लोग उसकी प्राइमरी की लिखते हैं। अगर फर्स्ट करते हैं कि हमारे पास कोई टेबल उसमें प्राइमरी की है, प्राइमरी की हम लोग स्टूडेंट का रोल नंबर लिख देते हैं। हम लोग स्टूडेंट का रोल नंबर देख लेंगे 3 और 3 वाले स्टूडेंट का सारा डाटा आ जाएगा। मीन्स कि ये हम लोग को क्या करें कि उस वो जो सारा डाटा है वो प्राइमरी की पे, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा है। ठीक हो गया। For any relation R, attribute Y is functionally depend on attribute X। जैसा कि मैंने आप लोगों को ये दिखाया है कि attribute जो Y है ये फंक्शनली, ये फुली तौर पे डिपेंड कर रही है X पे। ठीक हो गया। That value of X uniquely determines the value of Y। ये मतलब हम लोगों ने Y की वैल्यू किसके थ्रू फाइंड करेंगे, X के थ्रू करेंगे। ठीक हो गया। दिस रिलेशनशिप इज इंडिकेट बाय द रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो हमारे पास है X डिटर्मिनेंट कर रहा है Y को। एक्चुअली में हमारे पास अगर हम लोग कहें ना कि भाई सेकेंड नॉर्मल फॉर्म हम लोग डायरेक्टली कर लेते तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है तो नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियरली नहीं हो कवर कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, असल में फंक्शनल डिपेंडेंसी एक मेथड है जो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन द एट्रीब्यूट। ठीक है, मीन्स कि अगर टेबल में काफ़ी एट्रीब्यूट हैं तो उन एट्रीब्यूट में क्या रिलेशन है और क्या डिपेंडेंसी है। फंक्शनल डिपेंडेंसी के थ्रू हम लोग ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास ये जो इसकी लेफ़्ट साइड पे है, एरोस की लेफ़्ट साइड पे, इसे हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, और y क्या है, डिपेंडेंट। मीन्स कि y है वो डिपेंड कर रहा है x पे। ठीक है, y की वैल्यू किसके थ्रू पता होगी, अगर हमें x की वैल्यू पता होगी तो हमें y की वैल्यू हम लोग उसके थ्रू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, y क्या है उस पर x पे डिपेंडेंट है। अगर हमें यही ना पता हो कौन किस पे डिपेंडेंट है तो कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, इसको दूर करने के लिए हमें ये पता लग जाता है कि y डिपेंड है x पे और x क्या है, डिटर्मिनेंट कर रहा है वैल्यू। डिटर्मिनेंट मीन बता रहा है कि y की वैल्यू क्या होगी। ठीक हो गया, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इंशाल्लाह यही कॉन्सेप्ट आगे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में यूज़ होगा। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास असल में 2 रूल्स आते हैं। एक तो ये है कि हमारे पास जो रिलेशन है वो तो फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अ रिलेशन इज़ इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट इज़ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अगर तो हम लोग किसी रिलेशन को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स हमारे पास कोई उसका मॉडल बना होगा तो ही हम उसमें चेंजिंग करेंगे ना। मीन्स कि वो फर्स्ट फॉर्म में होगा फिर हम लोग उसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज़ फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। वही बात कि जो हमारी वैल्यू है वो प्राइमरी की पे डिपेंड करनी चाहिए, फुली फंक्शनली डिपेंड ऑन वैल्यू प्राइमरी की। ठीक हो गया। यूनिवर्सिटी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या यूनिवर्सिटी यूजेस द फॉलोइंग रिलेशन। स्टूडेंट का रिलेशन है, वहाँ पे क्या है, आईडी है स्टूडेंट की, स्टूडेंट का नेम है, आईडी प्रोफेसर है, प्रोफेसर की आईडी है, प्रोफेसर नेम है और उसके बाद ग्रेड है। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक यूनिवर्सिटी का रिलेशन है जिसमें ये सब एट्रीब्यूट आते हैं। वो एट्रीब्यूट किन से रिलेट करते हैं, स्टूडेंट के हैं और उसके प्रोफेसर के। ठीक है, द एट्रीब्यूट आईडी स्टूडेंट एंड आईडी प्रोफेसर आर द आइडेंटिफिकेशन कीज। ऑफ कोर्स हम लोग अगर किसी सर का नाम लेते हैं, किसी टीचर का नाम लेते हैं कि भाई ये मिस रेहाना मुझे चाहिए, हो सकता है कि कॉलेज में 2 मिस रेहाना हों, तो अगर हम लोग बोलेंगे कि इस
वाली आईडी को ये जिस लेक्चरार की ये आईडी है उस लेक्चरार को बुला दें, तो ऑफ कोर्स वो जिसकी आईडी होगी, आईडी तो यूनिक होगी, मीन्स कि प्रोफेसर का नेम जो है वो डिपेंड करता है प्रोफेसर की आईडी पे, ठीक है। हम लोग उसकी आईडी बताएंगे कि 359 जो आईडी है इस वाले लेक्चरार की, उनको बुला दे, तो ऑफ कोर्स वो उसी लेक्चरार को बुलाएंगे, क्योंकि आईडी सबकी सेम नहीं होती, आईडी हर बंदे की यूनिक होती है। इसलिए अगर हम लोग नेम बताएंगे, मे बी एक ही नेम के 2 लेक्चरार हो, ठीक है। इसलिए ये जो हमारा नेम है वो डिपेंड करता है आईडी पे। हम लोग आईडी बताएंगे, आईडी से रिलेटेड प्रोफेसर की अगर आईडी बताएंगे, प्रोफेसर की आईडी से रिलेटेड सारा डाटा हमें शो हो जाएगा। बिल्कुल वही काम यहाँ पे क्लास में मोस्टली ऐसा होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के नेम सही सेम होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या कहते हैं कि अली को बुलाना है, तो अली हो सकता है 2 हों। मैं अगर कहती हूँ रोल नंबर 3 को बुलाएंगे, ऑफकोर्स रोल नंबर 3 जो है वो यूनिक है, वो रोल नंबर 3 को हम लोग बुला देंगे। मीन्स कि ये भी डिपेंड कर रहा है इस पे आईडी स्टूडेंट पे, ठीक है, स्टूडेंट की आईडी पे डिपेंड कर रहा है। वही बात यहाँ पे होती है, बताई हुई है कि आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको, मीन्स कि प्राइमरी की है, इन पे डिपेंडेंट है हमारा, फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है हमारा डाटा। ऑल एट्रीब्यूट अ सिंगल वैल्यूड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। हमें पता है कि फर्स्ट वाला नॉर्मल फॉर्म की क्या कंडीशन थी कि हमारे पास जो भी डाटा होगा वो हमेशा फर्स्ट सिंगल वैल्यू होगा। मीन्स कि हर एक एट्रीब्यूट में, हर एक टपल में सिर्फ एक यूनिक एक सिंगल वैल्यू होगी, मल्टी वैल्यू डाटा अलाउ नहीं था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद कहते हैं द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, द एट्रीब्यूट प्रोफेसर नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट आईडी प्रोफेसर। वही बात मैंने आपको बताया था कि आईडी प्रोफेसर का नेम डिपेंड कर रहा है आईडी पर, ठीक है, आईडी प्रोफेसर पर, ठीक हो गया। ये देख लो आप लोग, यहाँ पे हम लोग को फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करवाने का भी ये है कि जो वैल्यू डिटरमाइन कर रही है उसे हम लोग लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, देन एरोस, एंड फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट जो डिपेंड कर रही है उसको दूसरी साइड राइट साइड पे लिख देते हैं, ठीक हो गया। ये क्या है कि ये प्रोफेसर नेम डिपेंड कर रहा है आईडी ऑफ प्रोफेसर पे, ठीक हो गया। उसके बाद कहता है द एट्रीब्यूट स्टूडेंट नेम इज़ फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन आईडी स्टूडेंट, स्टूडेंट की आईडी पे डिपेंड क्या कर रहा है, स्टूडेंट का नेम डिपेंड कर रहा है, ठीक हो गया। ये भी यहाँ पे रिलेशन हम लोगों ने शो करवा दिया, ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड जो है वो है द एट्रीब्यूट ग्रेड इज़ फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन आईडी स्टूडेंट एंड आईडी प्रोफेसर। ऑफकोर्स एक स्टूडेंट और एक प्रोफेसर ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है ग्रेड, ठीक है। इसका हम लोग देखेंगे आईडी स्टूडेंट और आईडी प्रोफेसर डिटरमाइन कर रहे हैं ग्रेड को। इज इट क्लियर? चलें नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है। ये टेबल जो हमारे पास है ये एक्चुअली में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट है, ठीक है। द टेबल इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पे सिंगल वैल्यूज़ हैं और मीन्स ऑल एट्रीब्यूट आर सिंगल वैल्यू, यहाँ पे कोई भी मल्टी वैल्यू नहीं है। आप देख सकते हैं कि हर एक वैल्यू यहाँ पे सिंगल है, बट इट इज़ नॉट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ये लेकिन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। वो कैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि अगर कोई यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट लीव कर जाता है, ये स्टूडेंट लीव कर जाता है, रोल नंबर आईडी स्टूडेंट 2 जो है, अगर हम लोग इसको डिलीट करते हैं, इसकी वजह से यहाँ से प्रोफेसर का डाटा भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा सारा प्रोफेसर वाला डाटा भी डिलीट हो जाएगा, तो हमें इससे क्या होगा, लॉस होगा। तो इसलिए हम लोग इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमें सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है। तो इस तरह हमने इसके 2 रिलेशन बनाए, एक स्टूडेंट का बनाया और उसमें क्या लिख दिया, स्टूडेंट आईडी और लास्ट नेम। यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की डिपेंड कर रही है, मीन्स लास्ट नेम जो डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट का वो आईडी पे कर रहा है। और हम लोगों ने दूसरा रिलेशन बना दिया प्रोफेसर को, उसमें क्या लिख दिया, आईडी प्रोफेसर और प्रोफेसर का नेम लिख दिया, ठीक है। अब इस तरह क्या कर रहा है कि हर ये जो टेबल है ये इस पे प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा है, आईडी प्रोफेसर पे, ये आईडी इस वाले आईडी पे डिपेंड कर रहा है। अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लीव कर जाता है तो हम लोग उसका यहाँ से डाटा डिलीट कर देंगे, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि प्रोफेसर वाला डाटा जो है वो डिलीट नहीं होगा। यही प्रॉब्लम है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आई थी, जिसको हम लोगों ने टैकल करने के लिए, जिसको हम लोगों ने ख़त्म करने के लिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म बनाई। मीन्स कि ये फुली फंक्शनली डिपेंड कर रहा है इस साइड पे, इस आईडी पे, और ये भी इस पे डिपेंड कर रहा है। अब इन दोनों को मर्ज करने के लिए, इनका रिलेशन बनाने के लिए हमें ग्रेड की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी नाउ क्रिएट न्यू टेबल प्रोफेसर विद प्रोफेसर नेम, ठीक है। And then the third table grade is necessary for combining 2 relations, student and professor,
एंड टू मैनेज ग्रेड। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे दो रख दी हैं एट्रीब्यूट, आईडी स्टूडेंट और आईडी प्रोफेसर। अब इन दोनों को मर्ज करने के लिए, कंबाइन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ग्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने थर्ड वाला टेबल इस तरह बना दिया। इसमें हमें बेनिफिट ये होगा कि अगर कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लीव कर जाता है, हम अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में से डाटा डिलीट करें तो वो स्टूडेंट के साथ साथ प्रोफेसर का डाटा भी डिलीट हो जाएगा, मीन्स कि हमारा डाटा लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक सेकंड नॉर्मल फॉर्म बनाई। तो उसमें हम लोगों ने दो रिलेशन इस तरह बनाए कि हर रिलेशन अपनी प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से डाटा डिलीट कर देते हैं तो इस वाले टेबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम दोनों ने इन दोनों को अलहदा तो बना लिया, लेकिन अब इनमें क्या होने कहते हैं कि रिलेशन बनाने के लिए इनको मर्ज करने के लिए हमें एक ग्रेड की ज़रूरत पड़ती थी, ग्रेड की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, वो हम लोगों ने थर्ड टेबल बना लिया है। आई थिंक कि आप लोगों को समझ आ चुकी है। असल में सेकंड नॉर्मल फॉर्म का जो डिसएडवांटेज ये था कि वहाँ पे रिडंडेंसी आ रही थी। हम लोग एक वैल्यू मीन्स कि मल्टी वैल्यू नहीं रख सकते थे। उन मल्टी वैल्यू को ख़त्म करने के लिए हमें सिंगल वैल्यू के लिए वही एक डाटा 3 से 4 दफ़ा लिखना पड़ता था। ठीक है, इस तरह क्या होता था, डाटा रिडंडेंसी मज़ीद बढ़ रही थी। उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमारे पास आती थी सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, आई थिंक कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।